छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का रण अब खत्म हो चुका है। निगम से लेकर पालिका तक और पालिका से लेकर पंचायत के नतीजे सामने आ चुके हैं। इन नतीजों में बीजेपी ने दमदार जीत हासिल की है और कांग्रेस एक बार फिर जनता के बीच जगह नहीं बना पाई। इन नतीजों के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है? सवाल ये कि बीजेपी ने कौन सा दांव चला कि उसे बम्पर जीत मिली? और सवाल ये भी कि क्या निर्दलीयों ने एक बार फिर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया? करेंगे सभी सवालों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, हर जगह बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है और इसके साथ ही छोटे चुनाव में भी बड़ा धमाका। सबसे पहले ये आंकड़ा देखिए। नगर निगम की बात करें तो बीजेपी ने 10 का दम दिखाते हुए सभी सीटों पर कब्जा किया। नगर पालिका की बात करें तो 49 में से बीजेपी ने 36 सीटों पर कब्जा किया। कांग्रेस को 7 और अन्य को महज 6 सीटें मिली। इसी तरह नगर पंचायत की बात करें तो 114 सीटों में से बीजेपी ने 84 नगर पंचायतों पर कब्जा किया और कांग्रेस के खाते में महज 20 पंचायत ही आई। अन्य की बात करें तो 10 सीटों पर जीत मिली। इस जीत के बाद जरा सीएम हाउस के बाहर से सामने आई तस्वीर भी देखिए। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी गदगद है। मुख्यमंत्री निवास पूरी तरह से आतिशबाजी के शोर से गूंज रहा है। लगातार एक के बाद एक पटाखे छोड़े जा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कार्यकर्ता इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दे रहे हैं, उनके नेतृत्व को दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह से अभूतपूर्व जीत भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिली है। इस जीत के बाद बीजेपी गदगद नजर आ रही है। जहां सीएम विष्णुदेव साय ने सभी को जीत की शुभकामनाएं दी, तो वहीं दूसरी ओर केदार कश्यप और किरण सिंह देव ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है। जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 13 महीने में जो काम किए हैं उन पर विश्वास किया है और नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं, जनादेश दिए हैं। इसके लिए समस्त छत्तीसगढ़ की जनता मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बधाई करते हैं। पीसीसी अध्यक्ष के खाते में ये तीसरी हार है और हम चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में वो चौथा हार भी लेकर के जाएं और उसके लिए मैं उनको शुभकामना देता हूं। वो अभी यथावत रहें। जिस तरीके से हमारे देश का नेतृत्व में देश में राहुल गांधी जी कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं, उसी तरीके से पीसीसी अध्यक्ष हमारे छत्तीसगढ़ की कमान संभाले। भारतीय जनता पार्टी के कामों पर विश्वास व्यक्त किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सुशासन व्यवस्था के तहत उनकी जो नगरीय निकाय के विकास की दृष्टि से बनाई गई योजना पर विश्वास व्यक्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी की योजना पर विश्वास व्यक्त किया है। 5 साल कांग्रेस की सरकार राज्य में थी, जो कुशासन जनता ने देखा है, त्राहिमाम कर रही थी जनता। जिस तरीके से अपराध का गढ़ बन गया, जिस तरीके से हत्या, लूट, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अनाचार, दुराचार, सभी प्रकार से, और छत्तीसगढ़ की जो प्रतिष्ठा है, क्योंकि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये हम सब जानते हैं, जनता ने उसका परिणाम दिया। एक तरफ बीजेपी जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस हार पर क्या कह रही है, वो सुनिए। तो ये उम्मीद थी कि हम लोग अच्छा वहाँ करें, लेकिन मतदाताओं ने लगता है कि सत्ता के साथ शायद ये भापा हो, ये आका हो कि जो पार्टी सत्ता में है उन्हीं के माध्यम से काम शायद हमारे यहाँ बेहतर हो सके। शहर सरकार की ये जंग कई मायनों में खास मानी जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस का दावा था कि बीजेपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल में ही जनता परेशान हो चुकी है। लेकिन जिस तरह बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिला, उसके आगे कांग्रेस का दावा
धरा का धरा रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि 10 नगर निगम में कहां बीजेपी ने बाजी मारी और कहां कांग्रेस ने। सबसे पहले बात करते हैं रायपुर की। यहां बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर कब्जा किया, वहीं कांग्रेस ने 11 सीटों पर और अन्य को भी 11 सीटें मिली हैं। और अब बात करते हैं दुर्ग की। यहां बीजेपी ने 60 वार्ड में से 40 वार्ड पर कब्जा किया, कांग्रेस ने 12 वार्डों में जीत हासिल की और अन्य को 8 सीटें मिली हैं। और अब बात करते हैं राजनांदगांव की। यहां 51 वार्ड में से बीजेपी के खाते में 39 वार्ड आए हैं, कांग्रेस को 9 वार्डों में जीत मिली और अन्य को 3 वार्ड मिले हैं। वहीं बात बिलासपुर की करें तो यहां 70 सीटों में से बीजेपी को 50 सीटें हासिल हुई हैं, कांग्रेस के खाते में महज 17 सीटें आईं और अन्य के खाते में 3 सीटें आई हैं। बात वहीं अगर धमतरी की करें तो धमतरी में 40 में से भारतीय जनता पार्टी को 27 सीटें मिली हैं, कांग्रेस पार्टी 8 और अन्य को 5 सीटों से संतोष करना पड़ा है। बात करते हैं चिरमिरी की। चिरमिरी नगर निगम में 40 वार्ड आते हैं, जिसमें से 25 पर बीजेपी ने कब्जा किया है, कांग्रेस को 13 वार्डों में जीत मिली है और अन्य को 2 वार्डों में फतेह हासिल हुई है। बात कोरबा की करें तो यहाँ 67 वार्ड हैं, जिसमें से बीजेपी को 46 वार्ड में जीत हासिल हुई है, कांग्रेस को 10 वार्ड में जीत मिली और अन्य को 11 सीटें मिली हैं। वहीं अंबिकापुर की बात करें तो यहाँ कुल वार्ड 48 हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 31 वार्ड आए हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के खाते में 15 वार्ड आए और अन्य के खाते में 2 वार्ड आए हैं। रायगढ़ की बात करते हैं और यहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं वो भी बता लेते हैं आपको। 48 वार्ड आए रायगढ़ में और इसमें से भारतीय जनता पार्टी के पाले की बात करें 34 वार्ड भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए हैं, कांग्रेस ने 12 वार्डों में जीत हासिल की है और अन्य ने 2 वार्डों पर फतेह हासिल की है। और अब बात करते हैं जगदलपुर की, जहाँ कुल वार्ड 48 हैं, इसमें बीजेपी ने 30 वार्डों में जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस को 16 वार्डों पर ही संतोष करना पड़ा है और अन्य के खाते में 2 वार्ड आए हैं। तो ये तमाम 10 नगर निगम जहां पर आंकड़े क्या कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो एक तरफ ये चुनावी नतीजे हैं, वहीं दूसरी ओर कई तरह के सवाल भी हैं। बीजेपी के हित में कौन से फैक्टर काम कर गए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का कैसा जादू चला, शहर सरकार की रेस में क्यों आखिर कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई, कांग्रेस में गुटबाजी क्या फिर से भारी पड़ गई है, कांग्रेस की लगातार तीसरी हार हुई और इसका जिम्मेदार कौन है, निकाय के नतीजों का क्या सियासी संदेश है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। लेकिन आज नगर निगम चुनाव के नतीजे आए और इसमें कौन से वार्ड में कितनी जो जीत है वो किसके पार्टी के कौन से पाले में गई है, ये तमाम जानकारियां हम आपको दे रहे थे। और ऐसे में सवाल ये है कि निकाय के नतीजों का सियासी संदेश क्या है, बीजेपी के हित में ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने इस बार महत्वपूर्ण किरदार अदा किया है और भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। लगातार तीसरी हार है कांग्रेस पार्टी की, चाहे विधानसभा चुनाव की बात कर लें, हम लोकसभा चुनाव की बात कर लें और अब ये नगरीय निकाय चुनाव, इसमें भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पिछड़ती नजर आई है, इस पिछड़ने का आखिर जिम्मेदार कौन है। तो ये ऐसे सवाल हैं जो कि खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन 10 नगर निगम में आज चुनाव हुए वो सभी पहले कांग्रेस पार्टी के पाले में थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है, ऐतिहासिक फतेह बीजेपी इससे मान रही है। यही कारण था कि छत्तीसगढ़ में आज जगह जगह से जश्न की तस्वीरें सामने आई। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाते नजर आए। इस दौरान कई बड़े नेताओं ने एक और दावा किया कि अब डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है और अब जो काम है जनता के हित में वो और बेहतर ढंग से होंगे। तो चलिए इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ गए। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से और इसी के साथ के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और रुपेश गुप्ता हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ हैं और मेरे साथ चर्चा करेंगी तृप्ति सोनी भी, तमाम मेहमानों से सवाल भी करेंगे। और सबसे पहले मैं सुंदरानी जी आपकी ओर रुख करूंगी और क्या कारण आप मान रहे हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर जादू कर दिया है? देखिए, ये विश्वसनीयता का सवाल है। ये मोदी सरकार की योजनाओं का है कारण, प्रधानमंत्री की गारंटी का मामला है
और वहीं विष्णुदेव साय सरकार ने जो 13 महीने के अंदर जो घोषणा पत्र के वादे थे, बड़े बड़े वादे थे, वो सारे पूरे किए। अमन चैन स्थापित किया, भ्रष्टाचार से मुक्त किया छत्तीसगढ़ को। 13 महीने की सरकार में एक भी आरोप भ्रष्टाचार का कांग्रेस नहीं लगा पाई, जबकि 5 साल की कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थी। भ्रष्टाचार चरम पर था। यहाँ तक कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, भारतवर्ष के किसी भी राज्य में आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि नकली होलोग्राम से शराब बेचा जा रहा हो। सरकार बिकवाए नकली होलोग्राम से, बिना एक्साइज ड्यूटी पटा हुआ शराब। एक शराब की दुकान में 2 प्रकार के काउंटर, सरकारी दुकानों में 2 प्रकार के काउंटर हमने पहली बार सुना। दूसरा, महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से जिस प्रकार लोगों को सट्टे की लत लगाई गई, वहीं नशाखोरी को बढ़ावा दिया गया। चरस, गांजा, अफीम, सारे नशे, लोग त्रस्त हो गए थे कांग्रेस पार्टी से, और कहीं न कहीं गुंडा तत्वों को भी बढ़ावा देने का काम किया था। सुंदरानी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो विधानसभा में जनता की नाराजगी थी वो लोकसभा से होते हुए नगर निकाय चुनाव तक पहुंची है, इसलिए बीजेपी को जीत मिली है। निश्चित रूप से कांग्रेस की खामियां या और तृप्ति जी, जो 13 महीने में विष्णुदेव साय सरकार ने साए काम किया, उसका परिणाम भी साए आया। जनता किसी का बकाया नहीं। मैं सुरेंद्र शर्मा जी से पूछ लेती हूँ। सुरेंद्र शर्मा जी, आज पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि अजय तिर्की हार गए 2 बार के महापौर। अंबिकापुर की खूब चर्चा रही है अभी पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन उन्होंने कहा कि आंख बंद करके भी किसी से पूछेंगे तो अजय तिर्की ही बेहतर विकल्प है, बेहतर प्रत्याशी रहे। लेकिन जनता में एक माइंडसेट हो गया था कि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार के वक्त पैसे नहीं पहुंचे अंबिकापुर में, मतलब सीधे सीधे कटघरे में खड़े कर रहे हैं टीएस बाबा। देखिए, दरअसल में सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को उनकी जीत के लिए बधाई देता हूं। जिन जिन लोगों ने नगर निकाय में सफलता अर्जित की है उन सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। दरअसल एक बात समझिए आप कि भारतीय राजनीति में एक नया ट्रेंड चला है कि जनता जिसको भी अवसर देती है तो भरपूर अवसर देती है। आपको याद होगा पिछले जब 18 में चुनाव हुआ तो जनता ने हमको 68 सीटें दी। उसके बाद फिर जितने भी उपचुनाव हुए उसको भी हमने जीता। उसके बाद नगर निकाय के चुनाव में भी जीता। तो अब जनता ये चाहती है कि जिसको भी सरकार में हमने बिठाया है तो उनको पर्याप्त अवसर देना चाहिए, बहाना नहीं होना चाहिए। आज जो सुंदरानी जी कहते हैं ना, ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, तो जनता ने केंद्र में भी इनको बिठा दिया, राज्य में भी बिठा दिया, नगर निकाय में भी बिठा दिया। अब इनके पास अगले चुनाव तक बहाना बनाने के लिए कोई बात नहीं रहेगी। बिल्कुल, लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि जनता ने विधानसभा से शुरुआत कर दी कांग्रेस पार्टी को नकारने की, और विधानसभा में भी नकार दिया, लोकसभा में भी नकार दिया, और नगर निगम के चुनाव जो हुए इसमें भी नकार दिया। अब ये नकारने के कारण क्या रहे? ठीक है, मैं मान रही हूं कि आप कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का जनता ने मौका दिया, अब देखेंगे आगे क्या काम होते हैं। लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने ऐसा क्या किया जो विधानसभा से हार का सिलसिला शुरू हो गया? मैं लौटूंगी आपके पास सुरेंद्र जी। हमारे एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। रूपेश, नगर निगम के जो चुनाव हुए उससे पहले हमने एक कार्यक्रम भी चलाया था, सिटी सरकार की जंग, आपने वो भी कवर किया था, और आपका आंकड़ा क्या कह रहा था? 3 सीटों पर यह भी माना जा रहा था रेस में कांग्रेस पार्टी बराबर की टक्कर दे रही है। बावजूद इसके ऐसा क्या हो गया कि 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी की झोली में? देखिए, जो आंकड़ा था, जो आकलन था, चाहे वो कांग्रेस का आकलन हो, भारतीय जनता पार्टी का आकलन हो, या फिर प्रदेश के जो राजनीतिक समझ रखते हैं उन लोगों का आकलन हो, आकलन ये था कि मोटे तौर पे भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर नगरीय निकायों में, खासतौर से नगर निगम में कब्जा करने जा रही है। खास तौर से रायपुर में कोई डाउट नहीं था। डाउट इस बात को लेकर था मार्जिन 1 लाख से ऊपर जाएगा या 1 लाख से नीचे रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि कांग्रेस कुछ सीटों पर अपने लिए गुंजाइश देख रही थी, और वो थी अंबिकापुर की सीट, और दूसरी सीट थी वो थी चिरमिरी की सीट। दोनों जगह पे क्लोज फाइट हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर के आखिरी तक आगे रही। तीसरी सीट जो प्रचार के दौरान कांग्रेस के पक्ष में आती हुई दिख रही थी वो थी कोरबा की सीट, लेकिन कोरबा की सीट में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की, बावजूद इसके कि यहां से ज्योत्सना महंत यानी कि चरणदास महंत एक तरह से कहें तो सांसद हैं लगातार। इसके अलावा
कम गुंजाइश देखी जा रही थी जगदलपुर की सीट में, लेकिन कमाल की बात यह है कि जगदलपुर में कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है वो पूरे प्रदेश में हार का जो अंतर है वो सेकंड सबसे कम है। सबसे कम हार का अंतर चिरमिरी में रहा है और उसके बाद फिर जगदलपुर में रहा है। इस लिहाज से मलकीत सिंह गेंदू ने बहुत अच्छी फाइट दी। जो मुझे लगता है कि कांग्रेस हर जगह पे पीछे रही, चाहे वो घोषणा पत्र हो, चाहे वो कैंडिडेट हो। कांग्रेस जो फैसला लेने में देरी करती है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हार की बड़ी वजह बनती है। कांग्रेस उसी पैटर्न में पॉलिटिक्स कर रही है जैसे 1990 में किया करती थी, जबकि उसके बाद जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल चुकी है। पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुका है, बहुत ज्यादा जो वर्चुअल प्रचार है उस पर ज्यादा फोकस है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं के रोल वेल डिफाइंड होते हैं, उनसे रिजल्ट्स पूछे जाते हैं। ये चीज कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में एक बार पावर डेलीगेट कर दिया गया, उसके बाद नतीजे आएंगे तब भी पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे, इसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। और जो छत्रप होते हैं उनको पूरी जिम्मेदारी दे दी जाती है। मैं दिलचस्प चीज बताना चाहूंगा कि अमरजीत भगत एक टिकट के लिए सचिन पायलट, एक पार्षद की टिकट थी, मैं जगह का नाम नहीं बता रहा हूं जानबूझ करके, उस टिकट के लिए लगातार सचिन पायलट तक से बात कर ली उन्होंने कि पूरे शहर में उनको एक टिकट चाहिए, लेकिन वो टिकट नहीं मिली। इसी तरीके से एक शहर में अमरजीत भगत से तमाम बड़े नेताओं को टिकट चाहिए थी, लेकिन वो टिकट अमरजीत भगत नहीं दे पाए। तो परिस्थितियां और सामंजस्य जो है कांग्रेस पार्टी की, ये दो केस बताने के लिए काफी है कि किस तरह से नेताओं के बीच में किसी किस्म का तालमेल नहीं है। हर कोई अपने क्षेत्र में लड़ रहा है और यह परिस्थिति विधानसभा चुनाव में भी थी। इस लिहाज से पूरी तरह से माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन इसीलिए ये कार्डर बेस की कमी कि जो बात आपने कही ये सबसे बड़ी बुनियादी कमी है कांग्रेस पार्टी के भीतर कि सामंजस्य, और उसके बाद अगर पूछा भी नहीं जाता या पूछा जाता है, इसी का नतीजा है कि लोकसभा हो या नगरीय निकाय चुनाव हो, इस वक्त सब अपना अपना दंभ भरते दिख रहे हैं कि कहां किसने जिता दिया। हमारे साथ में प्रोफेसर अजय चंद्राकर भी जुड़ गए हैं। अजय जी, अब तो जो स्पष्ट दिख रहा है कि पीएम से लेकर पार्षद तक भारतीय जनता पार्टी, आप कैसे आकलन करेंगे? क्या सत्ताधारी दल का प्रभाव या ये जो जीत है, 3 नगर निगम में तो क्लोज फाइट रही है, जगदलपुर में करीब करीब 11,000 वोट, चिरमिरी में 4,000 वोट और जगदलपुर में 8,000 से ज्यादा वोट, माफ कीजिएगा, अंबिकापुर में 11,000 और चिरमिरी में 4,000 से ज्यादा वोट, क्लोज फाइट रही है 3 नगर निगम छोड़ के। अब बिल्कुल तृप्ति जी, आपका बहुत ही बढ़िया उद्बोधन है कि प्रधानमंत्री जी से लेकर के एक पार्षद तक भारतीय राजनीति में बीजेपी की निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी सफलता है। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम कहें तो लगातार 3 चुनाव जीतना, चाहे विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, कुछ उपचुनाव और आज नगरीय निकाय का चुनाव और पंचायत लेवल पर अभी 3 फेज का चुनाव बाकी है, जहां 3100 रुपया धान का मूल्य निश्चित रूप से अपना इंपैक्ट प्रभाव छोड़ करके बैठा है। मूल बात यह है कि बीजेपी जिस तरह से समय समय पर अपने संगठन लेवल पर प्रशिक्षण या फिर तैयारियां उनकी जो रहती हैं और आधुनिकीकरण, उनमें कम्युनिकेशन है और एक सशक्त लीडरशिप है, जिसके कारण से आज उनको यह शानदार परफॉर्मेंस मिल रही। लेकिन कांग्रेस में आप देखिएगा जो एक राजनीतिक पर्यावरण 2018 के विधानसभा चुनाव में दिखाई दिया था, उस तरह का या 19 के चुनाव में नगरीय निकाय में दिखाई दिया, वैसा तालमेल था ही नहीं। रुपेश जी बिल्कुल सही कह रहे थे। आप देखिए जितने क्षेत्र अलग अलग रीजनल जो क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, नो कम्युनिकेशन, कोई तालमेल नहीं। और आप देखिए दुर्ग को, देखिए दुर्ग से पिछले कैबिनेट में कितने सारे मंत्री, लेकिन आज देखिए बीजेपी वहां जिस बड़े पैमाने पर सफलता हासिल की। भाई आप भूपेश बघेल जी का ही पाटन विधानसभा ले लीजिए, आप अमलेश्वर का चुनाव हार गए, आप कुम्हारी का चुनाव हार गए, आप पाटन का चुनाव हार गए, तो नेता बन गए, सत्ता में रहे, लेकिन आप आज विपक्ष में है। सिर्फ विधानसभा तक बात नहीं होनी चाहिए, अन्य जो अपनी पार्टी की नीतियां हैं उनको तो आप कम्युनिकेट करिए। लेकिन राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना, तृप्ति जी, निश्चित रूप से वो महिला समुदाय में एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ी है। और डॉक्टर रमन सिंह जी का जो कार्यकाल था उसमें चाउर वाला बाबा था, आज भी 25 किलो जो चावल मिल रहा है, इसे खासतौर से
जो हितग्राही है वो इसे भूल नहीं सकते। और वो उनका साफ कहना, हम लोग भी साक्षात्कार लेने गए तो उनका कहना था जो सरकार हमें दे रही है स्वाभाविक है हम उन्हीं के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और संसाधन के दृष्टिकोण से भी निश्चित रूप से ये तो जनता ने बता दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात का चंद्राकर जी ने जिक्र किया है, वो ये कि तालमेल की कमी है कांग्रेस पार्टी में। के शर्मा जी, आपकी ओर रुख करूंगी, क्योंकि आप जमीनी स्तर पर जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं, आपका पुराना अनुभव भी है पत्रकारिता में, और वो क्या कह रहा है अनुभव? एक कमी तो कांग्रेस पार्टी की है कि तालमेल की कमी, हमने जिस तरह से चर्चा की निकलकर सामने आया, जनता के बीच पहुंचने में कहां चूक हो रही है? देखिए, जनता, छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक हो चुकी है, विकास के नाम पर मतदान कर रही है, वादों के आधार पर, विश्वास के आधार पर ये मतदान हो रहा है। कभी कांग्रेस ने जो वादा किया 2500 रुपये का, तब वो जन घोषणा पत्र पर विश्वास किया। उसके बाद जब भाजपा ने अटल के अभी जो घोषणा पत्र लाया या मोदी की गारंटी विधानसभा की बात करें, इन पर विश्वास कर रही है। वादों को कौन कितना निभा रहा है, विकास की भूख जनता में देखी जाती है। डबल इंजन के बाद ये ट्रिपल इंजन की जो बात आ रही है, निश्चित रूप से शायद सरकार की जो कार्य प्रणाली है, बहुत सारे भीड़ तंत्र द्वारा हिंसा के मुद्दों को लेकर, चाहे सतनामी समाज की बात करें या जो साहू समाज को ज्वलित करने की बात करें, इन सब के बीच में कहीं कहीं जातिवाद ग्रुप में जो हावी रहता है, वहां भी देखिए साहू समाज के प्रत्याशी का पराजित होना। तो जातिवाद को भी नकारते हुए और विकास के मुद्दे पर जो मतदान हुआ है, सीधा सीधा कहा जा सकता है कि जो आपने विकास की बात कही है, शायद सरकार के कार्यों पर एक मोहर के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। और जो मंत्री हैं, नए मंत्रियों को भाजपा ने अवसर दिया और सभी क्षेत्रों में, एक चाय वाले को यदि ओपी चौधरी वहां से जिता के लाते हैं, विजय शर्मा कवर्धा के सभी अपने नगरीय निकाय क्षेत्रों में यदि जीत कर आते हैं, तो ये तमाम प्रकार के नगरीय निकाय मंत्री का आप डांस देख लीजिए, किस ढंग से खुश हैं कि अरुण साहू जी का, तो ये तमाम प्रकार के एकजुटता दिखाई देती है, एक उत्साह दिखाई देता है। रायपुर में चारों विधायक सांसद एक साथ नजर आते हैं। ये स्थिति कांग्रेस में कहां दिखाई देती है, ये कांग्रेस को विचार करना महत्वपूर्ण चीज है कि भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा था, भ्रष्टाचार से जनता निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की जो बात कर रही है उसको है। और आप जो कह रहे हैं के शर्मा जी, दक्षिण के चुनाव में भले एक मंच में दिख गए थे सारे नेता कांग्रेस पार्टी के, आकाश शर्मा के पक्ष से प्रचार करने के लिए सारे सीनियर लीडर्स, लेकिन इस बार रायपुर में मुझे लगता है कि उस तरीके की एकजुटता दिखे नहीं, इसलिए जीत का फासला इतना बड़ा है, इतना बड़ा। मीनल चौबे की बहुत बड़ी जीत है पूरे प्रदेश में। रुपेश के पास लेके चलते हैं। रुपेश, कांग्रेस पार्टी के बारे में आप बता रहे थे कि कम्युनिकेशन भी एक मिसकम्युनिकेशन या फिर तालमेल की कमी भी एक बहुत बड़ी वजह है। अभी आपको याद होगा कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कह दिया था कि हम बाबा के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि मिसलीड किया गया उनके बयान को। लेकिन क्या ऐसे बयान छाप छोड़ जाते हैं? क्योंकि टीएस बाबा ये भी कह रहे हैं कि एक छवि बन गई थी, 5 साल अंबिकापुर में पैसा नहीं आया, इसलिए लोगों ने कांग्रेस का महापौर नहीं जिताया। देखिए, जो कांग्रेस के अंदर की पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स से ही कांग्रेस को हमेशा लड़ना पड़ता है और इस चुनाव में भी वही करना पड़ा। बल्कि विधानसभा चुनाव से यह सिलसिला चल रहा है। चरणदास महंत ने सिर्फ पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है, इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह का बयान दिया था और माना यह गया कि उनके बयानों से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। पार्टी के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा कि चरणदास महंत ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से सेट है। लोकसभा चुनाव में कोरबा उनको जीतना था, लिहाजा उन्होंने बयान दे दिया, अपनी सीट तो बचा ली लेकिन बाकी सीट पे निपटा दिया। इसी तरीके से इस चुनाव में चूंकि नेता प्रतिपक्ष थे, तो एक तरह से कांग्रेस की जो अंदर की राजनीति है उसको सामने ला करके, क्योंकि इस बयान के बाद बयान खत्म नहीं हुआ, इसके बाद दीपक बैज को काउंटर करना पड़ा, इसके बाद अमरजीत भगत ने पूरी तरह से इस बयान का कंडेम किया और चैलेंज किया दीपक बैज को कि आप कैसे खामोश रह सकते हैं जब एक आदिवासी लीडरशिप पर सवाल उठ रहा है। इनडायरेक्टली यही कहा था। आज भी जब बयान आया है तो उन्होंने कहा कि सरगुजा की लीडरशिप को इग्नोर किया जा रहा है, आदिवासी लीडरशिप को। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप को लेकर के जो सवाल है, उस सवाल में कांग्रेस एक मत नहीं है। राहुल गांधी ने 2018 से पहले कांग्रेस को साध रखा था, इसका फायदा कांग्रेस को मिला कि क्षेत्रफलों का फायदा अपने अपने क्षेत्र में मिला, लेकिन आज की परिस्थितियां दूसरी हैं। आज जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस जीत में सिर्फ कांग्रेस की खामियां नहीं हैं, बल्कि विष्णुदेव साय की सरकार की उपलब्धियां हैं। संगठन और
जो सत्ता है उसके बीच में बेहतर तालमेल, उसके बीच में किसी किस्म की टकराहट न होने की खबर है। और कहीं ना कहीं जो वेलफेयर की स्कीम है जिसमें कि 1 साल के भीतर 50,000 करोड़ से ज्यादा जनता को डायरेक्ट पैसा मिला है, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिला है। और जैसा कि अजय चंद्राकर जी कह रहे थे कि स्टेगनेट एक स्टेक लीडरशिप वोटर्स होते हैं, लॉयल वोटर्स होते हैं। माना यह जाता है कि छत्तीसगढ़ में करीब 30% भाजपा के पास है, 30% से कुछ ज्यादा कांग्रेस के पास है। उस लीडरशिप में महतारी मंदन योजना के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी सेंधमारी कर ली है और इसका नतीजा लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, इसका नतीजा इस चुनाव में भी देखने को मिला है। दूसरी महत्वपूर्ण एक और बात है कि शहर की जो हालत है, उस तरह से कांग्रेस की सरकार ने शहरों पे विकास पे, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क वगैरह पे समय रहते ध्यान नहीं दिया। इस तरह की स्थितियां नजर आई कि शहर की सड़कें खराब है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो परिस्थितियां हैं, नाराजगी थी, कांग्रेस को इसके लिए दोषी माना जाता है। आज भी कई शहर, खासतौर से मैं जिक्र करूंगा अंबिकापुर, रायगढ़, ऐसे कई शहर हैं जहां के अंदर की सड़कें खराब हैं। तो माना यह जाता है कि क्योंकि कांग्रेस ने यह काम नहीं किया तो इसका नुकसान हुआ। और एक बड़ा जो बयान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो मेयर था वो पार्षद का चुनाव हार गया। एक संदेश है कि एक ढेबर को जिस तरह से बीजेपी ने अपने टारगेट में रखा है और जिस तरह से जनता ने नकारा है, तो भारतीय जनता पार्टी यह कहने की भी कोशिश कर रही है कि ढेबर जिसकी वजह से कांग्रेस में गड़बड़ियां थी, अब जनता ने उसको नकार दिया है। एक तरह से हमने जनता को उससे मुक्ति दिला दी है, कहने का मतलब यह है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हुआ है। रायपुर में तो कम से कम यह कहा जाता है और कहा जा रहा है, लेकिन बाकी जगहों पे जो नगर पंचायत है और नगर पालिकाएं हैं, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की जीत मिली है वो कांग्रेस के लिए आंख खोलने वाली है, क्योंकि ऐसा ये माना जाता है कि शहर के वोटर्स इस पर जरूर आएंगे क्योंकि निर्दलीय, बागी और ये इन सब ने कहीं न कहीं कांग्रेस का खेल ज्यादा बिगाड़ा है। किनको झटका, इस पर फिर से चर्चा। सुरेंद्र शर्मा जी, एक बात तो आपने ठीक कही कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है, लेकिन जनता ये मौका भारतीय जनता पार्टी को दे क्यों रही है? इससे पहले भी मैंने आपसे ये सवाल किया था, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी को मौका क्यों नहीं? मैं जो कह रहा हूं उसको आपने सुना नहीं। मैंने प्रारंभिक अपने बयान में ये कहा कि आप पूरे भारत की राजनीति के ट्रेंड को आप देखिए तो अपेक्षाएं कुछ और होती हैं और जो एग्जिट पोल है वो कुछ और आता है, मगर जनता जब जिसको अवसर देती है, चाहे हरियाणा का मामला ले लीजिए, चाहे दिल्ली का मामला ले लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र का मामला ले लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ का मामला ले लीजिए, उड़ीसा का मामला ले लीजिए, जिसको भी मतदाता दे रहे हैं भरपूर तादाद में दे रहे हैं। और मतदाता का ये कहना है कि आप जो है जो भी काम करना है उसको पूरी तरह से कीजिए। ये अवसर हमको पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया था। विधानसभा में 68 सीट दिया, उपचुनाव दिया, 71 सीट तक हम पहुंचे। तमाम नहीं, लेकिन लोकसभा में तो आप तब भी वहां पर भी पिछड़े ही हुए थे ना, 2 सीटें थी उस दौरान। लोकसभा की परिस्थितियां दूसरी थी। अभी मैं बात बता रहा हूं तो अभी ट्रेंड बदला है। अब सवाल ये है कि शायद हमारी जो 5 साल की सरकार थी वो जिस तरह से जनता ने हमको आशीर्वाद प्रदान किया था, जो उनकी अपेक्षाएं थी, जितनी अपेक्षा वो समझ रहे थे, जितनी अपेक्षा हमसे कर रहे थे, शायद हम वो पूरा करने में सफल नहीं हुए। इसके कारण हमारी पराजय हुई और इस बात को तो कोई आदमी नहीं। सुरेंद्र जी, ये जो नगर पालिका, नगर पंचायत की स्थितियां रही है, कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी की जीत की संभावना थी, गुंजाइश थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने की वजह से निर्दलीय खड़े हो गए और निर्दलीय जीत गए। ऐसा कई पार्षदों के साथ हुआ है। बीजेपी में ये उदाहरण कम है, लेकिन कांग्रेस की मिसालें थोड़ी लंबी हैं इस बार। नहीं, देखिए क्या होता है, जब सत्ता में कोई दल रहता है, हमारा दल भी जब सत्ता में था 18 से लेकर 23 तक, तो एकजुट दिखाई देता था, अनुशासित दिखाई देता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ कह दिया तो उसको लोग मानते थे, प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ कह दिया तो मानते थे। मगर जब सत्ता नहीं होती, सत्ता का आकर्षण एक अलग होता है। सत्ता में बहुत सारी चीजों का लेन देन करने का, प्रलोभन देने का, बातचीत करने का। एजाज ढेबर को रैली निकालते देखी थी हमने, सुरेंद्र शर्मा जी। प्रत्याशियों को रोते हुए देखा था राजीव भवन के बाहर। नहीं तो ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि किसी तरह से वो आखिर कोई छोड़ के गया क्या? कोई छोड़ के नहीं गया ना, बल्कि 5 निर्दलियों ने हमको समर्थन किया।
तो सत्ता में जो होता है, सत्ता के पास बहुत कुछ लोगों के से बातचीत करने का, निगोशिएशन करने का, उनको प्रलोभन देने का, भविष्य को दिखाने का बहुत सारे अवसर हुआ करते हैं। तो ये अवसर हमारे पास भी था और वही अवसर आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की कोई भी गलती नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस की अगर गलती नहीं होती तो हम 2023 में भी नहीं हारते। कांग्रेस की अगर गलती नहीं होती तो निकाय में इस तरह नहीं हारते। कम से कम आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ कि बड़े बड़े निगमों में तो आमतौर पे शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व शुरू से बहुत लंबे समय से चल रहा है, मगर नगर पंचायतों में जिस तरह से अभी बहुत लगभग 80 नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो हमारे लिए चिंता का विषय है और निश्चित रूप से पार्टी इन सब चीजों पर विचार करेगी। आने वाले समय में अभी 2, 4, 5 साल का समय है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब एक चीज मैं जरूर कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, विपक्षी हूँ इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है। ये कभी कभी क्या होता है कि सरकार तो हमारी चल रही है भाई, मगर तुम्हारे यहाँ तुम लोगों ने कांग्रेसियों को चुन दिया है, ये सड़क नहीं बन पा रहा है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये पेयजल की योजना फेल हो गई, या इस स्कूल में ऐसा हो गया। मतलब ये कि ट्रिपल इंजन का लोड अब ज्यादा है। आप बहाना ट्रिपल इंजन का लोड ज्यादा है और आपको देखना भी होगा कि बराबर तेल है कि नहीं कहीं पे। आपको मोदी की गारंटी को भी लागू करना पड़ेगा, आपको अटल की जो परिकल्पना है उसको भी लागू करना पड़ेगा। मोदी और अटल के नाम से सरकार बनाने वाले लोग अब विष्णुदेव साय की सरकार को काम करना पड़ेगा। ये बात चलिए, इससे पहले क्या विष्णुदेव साय की सरकार काम नहीं कर रही थी? क्योंकि श्रीचंद सुंदरानी जी ने जिस तरह से बताया कि जनता ने 13 महीने के कार्यकाल पर भरोसा जताया है। श्रीचंद सुंदरानी जी उस पर अगर मैं बहस करने लगूंगा ना तो मैं बहुत सारे चीजों का जवाब दे सकता हूँ, मगर सवाल ये है कि जो जीता वो सिकंदर। आज भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है तो सुंदरानी जी जो कहें वो सही। चलिए सुंदरानी जी, इसका जवाब तो दीजिएगा ही, साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी क्या जनता ने आपको, जिस तरह से सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं? निश्चित रूप से मैं आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी बहुत ही सीनियर नेता हैं, मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। निश्चित रूप से जनता ने हमें बड़ी जवाबदारी दी है और बहानेबाजी नहीं होगी, ये तो आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं और हम करेंगे भी नहीं बहानेबाजी। हम काम करने वाले लोग हैं, हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग नहीं हैं, भ्रष्टाचार को रोकने वाले लोग हैं। हम जनता की कसौटी पे खरा उतरेंगे, चाहे विष्णुदेव साय जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो या आप नगरीय निकाय क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जवाबदारी दी है, जिस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जीता है, जिस प्रकार से हमारे घोषणा पत्र पे भरोसा किया है, हम एक एक वादे पर अमल करेंगे और जनता की कसौटी पे खरे उतरेंगे। ये 1 साल का वक्त निकल गया आपका, उसके बाद अभी ये चुनाव खत्म होते होते और बजट आते आते 1.5 साल, फिर लास्ट का आप विधानसभा चुनाव के पहले का 1 साल छोड़ दीजिए। आपके पास ज्यादातर मूल काम करने के लिए मात्र 2 से 2.25 साल या 2.5 साल है। अब आप कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन हो गया, फिर पंचायत चुनाव में आप कह रहे हैं कि हम चौपल इंजन भी लेके आएंगे। तो जो इंजन है उसके पीछे डब्बे भी तो जुड़ रहे हैं, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, एक एक वार्ड हो। अगर आपका एक एक पार्षद जीत रहा है तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है एक एक वादे को। तो इसके लिए कोई रूपरेखा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर एकजुट हो गई तो फिर टकटकी लगाए बैठी है आपको जी। आप जिसको चुनौती बोल रहे हैं ना, हम उसको उपलब्धि मान रहे हैं। हमारे साथ काम करने वाली टीम भी तो जुड़ेगी ना। अभी तक विधायक काम कर रहे थे, विधायक के साथ अगर हमारे पार्षद, निर्वाचित पार्षद भी मोर्चा संभालेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे तो निश्चित रूप से हम मजबूत होंगे। पार्षद के साथ महापौर हमारा है तो निश्चित रूप से उसका लाभ भी हमारी पार्टी को मिलेगा। और हम ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, हमारा विश्वास ईमानदारी पे है। हम एक सेवा भावना से काम करने वाले लोग हैं, पारिवारिक रूप से इस पार्टी को चलाते हैं। पार्टी हमारी पारिवारिक रूप से चलती है। तो कांग्रेस पार्टी की दुर्गति तो खुद जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। रायपुर नगर निगम के प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पाए, यहां तक कि नामांकन का आखिरी दिन हो गया, उसके बाद भी 4 प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कांग्रेस पार्टी
नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी के निर्णय लेने की क्षमता नहीं बची। डर और भय में धमतरी में इनके कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता, ये किसी को समर्थन नहीं दे पाए क्योंकि इनको आप जीत गए हैं जी रानी जी, अब कांग्रेस को कोसने से क्या होगा? नहीं, कांग्रेस को हम नहीं कोस रहे। कांग्रेस की दुर्दशा क्यों हो रही है, ये कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हमारा विषय नहीं है, हम अपनी पार्टी को मजबूत बना रहे हैं। हमारी पार्टी धरातल पर मजबूत हो रही है। आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी हम भारी बहुमत से जीत के आएंगे और हम काम करेंगे। हमारे पास 3.25 साल का समय है और 3.25 साल में इस प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम हम करेंगे। चलिए, और कितनी तस्वीर बदलती है ये जरूर देखना होगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रुपेश हमारे साथ एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। रुपेश, इससे पहले भी हमने चर्चा की कि क्या कारण हो सकते हैं हार के। आपने इससे पहले एक जानकारी दी कि रायपुर में इस बार जब प्रचार प्रसार चल रहा था उसी दौरान से अनुमान लगाया जा सकता था कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत हासिल करेगी। 15 साल बाद ये वो क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में जीत हासिल की है। क्या कारण इस बार रहे कि वो 15 साल का जो भरोसा था जनता का वो कांग्रेस से एकदम से उठ के और भारतीय जनता पार्टी पर चला गया? समझाइएगा। देखिए, ये व्यक्तिगत उपलब्धि है महापौरों की। जब किरणमयी नायक लड़ी चुनाव तो किरणमयी नायक उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन किरणमयी नायक ने सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी उसके खिलाफ सबका केस लड़ा और एक वकील लड़ने वाली महिला के रूप में पहचान बनाई, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी और उसके बाद जो छवि उनकी बनी उसका फायदा उनको मेयर के चुनाव में हुआ। प्रमोद दुबे एक फायर ब्रांड रायपुर के लिए नेता कांग्रेस की तरफ से समझे जाते हैं और प्रमोद दुबे ने एक तरफा जीत दर्ज की थी सच्चिदानंद उपासने के खिलाफ और उस समय यह कहा गया कि प्रमोद दुबे ने जिस तरह से जिस अंदाज में चुनाव लड़ा उसी का नतीजा है कि उनको लोकसभा चुनाव में भी मौका मिला। ये इसके बाद जो चुनाव हुए वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए और पार्षदों ने एजाज ढेबर को चुना। एजाज ढेबर की चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका जो कही जाती है वो भूमिका थी कि निर्दलियों को किस तरह से साधें और निर्दलियों को किस तरह से अपने पाले में लाएं। उसमें से कई भारतीय जनता पार्टी के बागी लोग थे तो उनको सबको साधा, जिसका फायदा उनको मिला और उनको मेयर बनाया गया। जो इस बार था वो एक ऐसे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की मीनल चौबे थी जो 15 साल से मेयर के रेस में थी, बल्कि पार्षद 15 साल रही। फिर उसके बाद उनको एक मौका लगा कि इससे पहले विधानसभा चुनाव भी हुए तो उनको एक दावेदार माना गया था। जो दक्षिण के उपचुनाव हुए तब भी उनको दावेदार माना गया। तो कुल मिलाकर के उनकी दावेदारी काफी पुख्ता थी और उनको टिकट मिलने के साथ ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उनकी छवि का फायदा होगा। जो चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी है उसका फायदा होगा। लोकसभा चुनाव, उपचुनाव लगातार जो जीत मिली है उस मोमेंटम का फायदा होगा और वही चीज नजर आई। प्रमोद दुबे कहीं भी उनकी जो पत्नी है उस तरह से माहौल जिसके जो वो रच करके चुनाव लड़ते हैं उस तरह का माहौल उन्होंने नहीं रचा और कहीं ना कहीं उसी के बाद से ये चर्चा शुरू हो गई कि दीप्ति दुबे चुनाव हार जाएंगी, प्रमोद दुबे चुनाव हार जाएंगे और मीनल चौबे चुनाव जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे कितने से। तो ये चर्चा एक माहौल पूरे शहर में बन गया, पूरी चर्चा शुरू हो गई और ये रास्ता बिल्कुल आसान हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 10 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जीतने का टारगेट रखी थी। 6 से 7 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी यहां से जीती है। इसी तरह से जो दक्षिण के उपचुनाव हुए उसमें भी 40,000 से ज्यादा से वोट से जीती। 60,000 जो पहली बार दक्षिण के चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव के साथ, वहां से जीत दर्ज की। पश्चिम में 40,000 से जीत दर्ज की। तो बहुत बड़ा गैप था भारतीय जनता पार्टी के पास, पहले से बहुत एडवांटेज में थी और इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन जहां कांग्रेस के मेयर थे पहले से, जहां कांग्रेस सत्ता में रही है, चाहे वो अंबिकापुर हो जहां विनय जायसवाल जिनकी पत्नी पिछली दफा मेयर थी, जगदलपुर जहां पे कांग्रेस ने अपने प्रभारी महामंत्री को उतार दिया। अब ये भी देखना दिलचस्प है कि जिनके जिम्मे पूरा कार्यालय होता है वो चले जाते हैं चुनाव प्रचार में। विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ और इस चुनाव में भी हुआ कि जाकर के वो अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने लगे। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस दफ्तर संभालने वाला कौन है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां ऐसी थी, हालात ऐसे थे और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं दिखी। ठीक है, के शर्मा जी, रायपुर में अगर आप देखें तो एजाज ढेबर पूरे 5 साल चर्चा में रहे, पूरे के पूरे 5 साल, और अभी भी चर्चा में है इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बीड़ा उठा लिया था कि एजाज ढेबर को हराना है। कई नेताओं ने ऐसे खुले तौर पर भी कहा, कई नेताओं ने अपने संगठन की बैठकों में कहा
अपने प्रभारी को कि हम एजाज ढेबर को हार कर दिखाएंगे, सीट जीत कर दिखाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो चर्चा काफी तेज रही एजाज ढेबर को लेकर, वो किस तरीके की रही है, जो रायपुर के पूरे वातावरण पर या राजनीतिक? देखिए, एजाज ढेबर को महापौर बनाने को लेकर भी उस समय से विवादित की स्थिति रही है। सत्यनारायण शर्मा को आपको ध्यान होगा प्रभारी बनाया गया था पार्षदों की ओर से महापौर प्रत्याशी के लिए। तो क्या उस समय की स्थिति में जो नाम चला था प्रमोद दुबे महापौर थे, उसके स्थान पर एक नया चेहरा देना और प्रमोद दुबे जो महापौर थे उनको सभापति बनाना, और उसके बाद किसी के नाम आता है कि एक बात कही जाती कि ये भूपेश बघेल की पसंद से एजाज ढेबर को बनाया गया। तो एजाज ढेबर के 5 साल के कार्यकाल में एक पार्षद के रूप में आए, और जो वरिष्ठ लोग थे, ज्ञानेश शर्मा की बात करें या प्रमोद दुबे की बात करें, उनके साथ कितना सामंजस्य रहा। विकास की जो बातें 2019 में जो घोषणाएं की थी उसको कितना पूरा कर पाई कांग्रेस, इसको भी प्रचारित नहीं कर पाई। और अंत में जो एजाज ढेबर का बयान आया कि मुझे मुस्लिम होने के कारण अलग किया गया, ये ध्रुवीकरण से क्या कांग्रेस डरी हुई थी कि उनको 50-70 वार्डों में महापौर के लिए नहीं लगाया गया, और अंततः उनको एक पार्षद और उनकी पत्नी को भी पार्षद टिकट दिया गया। तो भाजपा की टारगेट में एजाज ढेबर थे। विधानसभा चुनाव में भी जब बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ रहे थे तो आप देखे होंगे एजाज ढेबर टारगेट में थे, न कि महंत रामसुंदर दास। बैजनाथ पारा में कितनी विवाद की स्थिति बनी। तो ये टारगेट लेके जो भाजपा कर रही थी एजाज ढेबर को लेकर के, जिसके कारण ध्रुवीकरण भी कहा जा सकता है कि क्योंकि अभी 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और इन क्षेत्रों में अभी जैसे उदाहरण के लिए बात कहें कि अभी जब कुंभ की बात आई तब भी ये बात आई कि इसका विरोध किया जाए कि नहीं किया जाए। कांग्रेस कहीं दुविधापूर्ण स्थिति में थी, केवल 7 विधायक गए, बाकी क्यों नहीं गए, अपने पैसे से जाना था तो सब क्यों नहीं गए। चरणदास महंत के जो बयान आ रहे, कहीं एकजुटता और एक कहीं संशय की स्थिति कांग्रेस की रही है कि आगे हमको क्या करना है। यदि प्रमोद दुबे की पत्नी को यदि चुनाव लड़ाना था, उनकी योग्यता के आधार पर चुनाव लड़ाना था, तो एजाज ढेबर के स्थान पे क्या पार्षदों के माध्यम, क्योंकि बहुमत था, तो प्रमोद दुबे को फिर से जिम्मेदारी दे देते महापौर की 4 महीने पहले, तब स्थिति क्या हुई। ये प्रत्याशी चयन जो अंतिम क्षण में हो रहा है, इसका भी कहीं न कहीं नुकसान होता है। यदि 15 निर्दलीय जीत के आते हैं, और बसपा, और इसको भी ध्यान रखिए आप पार्टी से 1 जीत के आते हैं नगर पालिका में, और बसपा से नगर पंचायत में 1, तो इन दलों की भूमिका भी देखनी चाहिए कैसे समाप्त होते जा रहा है, और कांग्रेस और भाजपा के बीच स्थिति बन रही। जो निर्दलीय जीत के आए हैं उसमें देखिए कि कांग्रेस और मुझे लगता है इस बार जीत का अंतर इतना ज्यादा हो गया कि सच में कांग्रेस पार्टी को मंथन की जरूरत है। सुरेंद्र शर्मा जी, एक और बात बताइएगा, क्योंकि प्रचार प्रसार की बात चल रही थी इससे पहले, जैसा कि तृप्ति बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोर शोर से प्रचार किया गया। कहाँ थे आपके बड़े नेता? प्रदेश प्रभारी कहाँ थे? प्रदेश अध्यक्ष ने क्यों इतना बड़े स्तर पर प्रचार नहीं किया? हालांकि उनकी तस्वीरें जरूर सामने आई। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपकी पार्टी में भूपेश बघेल, उन्होंने क्यों इतने बड़े स्तर पर प्रचार नहीं किया? कहाँ है आपके बड़े नेता? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि बड़े व्यापक पैमाने पर प्रचार नहीं किया। सबकी दीपक बैज जी पूरे बस्तर के इलाके में पूरा दौरा कर रहे थे। डॉक्टर महंत जो है आपका सरगुजा और कोरबा के इलाके में, जांजगीर चांपा के इलाके में लगातार दौरा कर रहे थे। माननीय भूपेश बघेल जी तो यहाँ से लेके वहाँ तक के लगभग 7-8 दिनों तक लगातार सभाएं लेते रहे। एक दिन में 3-3, 4-4 सभाएं लेते रहे। टी.एस. सिंहदेव जी सरगुजा के पूरा कमान संभाले हुए थे। ऐसा नहीं है, तमाम नेताओं ने जिनको जो जिम्मेदारी मिली थी, हाँ निश्चित जरूर रूप से ये जरूर है कि हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी, क्योंकि राजस्थान के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और उनकी एआईसीसी में बड़ी आवश्यकता होती है, इस कारण जितना समय उनको देना था वो शायद वो समय नहीं दे पाए, ये बात जरूर है। मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल जो ट्रेंड बना हुआ है, दरअसल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए पराजय जब होती है किसी टीम की, चाहे क्रिकेट में हो चाहे राजनीति में हो, पराजय होती है तो उसमें बहुत सारी गलतियां दिखाई देना शुरू हो जाती है, और जब जीत होती है तो वो सारी गलतियां छुप जाती है। तो दरअसल में क्या है, अभी चूंकि हमारी पराजय हुई है, इसलिए हर छोटी से लेके बड़ी बात में आपको बहुत सारे दोष दिखाई देंगे, और ये इसको स्वीकार करने में भी कोई बुराई नहीं है। मैं स्वीकार करता हूँ कि हम में अगर जरा भी दोष है, हम में अगर जरा भी कमी है, अगर मीडिया या विपक्षी या कोई भी संभ्रांत व्यक्ति या कोई बुद्धिमान व्यक्ति जब उंगली दिखाता है हमारी तरफ कि आपकी पार्टी में ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमको प्रयास करना ही होगा। हमारी पार्टी इन सारी चीजों को
हम आप लोगों की आलोचनाओं को हम किसी तरह से गलत दृष्टि से नहीं ले रहे हैं, हम उसको सकारात्मक दृष्टि से ले रहे हैं और इस बात का प्रयास होगा कि आने वाले समय में ये गलतियां ना हो। मगर आपको एक याद दिलाना चाहता हूं कि यही कांग्रेस पार्टी है जो 18 में 15 साल से जमी हुई भारतीय जनता पार्टी को बेदखल कर इसीलिए देती तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है सर कि सवाल उठ रहा है कि क्यों फिर इसलिए नहीं तो इसलिए हमारी क्षमता पर संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। हम आज गिरे हैं, कल फिर उठ के खड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी को मैं सावधान करना चाहता हूँ। बिल्कुल मेरा सवाल भी इसीलिए था सर, क्योंकि क्षमता पर आपके संदेह नहीं किया जा रहा है। क्षमता है, लेकिन वो क्षमता क्यों दब रही है, बात ये है। सवाल भी इसीलिए था। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, एक और बेनिफिट तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर इसलिए नहीं मिला है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कुछ जो नेता हैं उन पर जिस तरह से कार्रवाइयों की तलवार लटकी है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मुद्दे भी बहुत बनाए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने पुरुषार्थ जीती है, अपने घोषणा पत्र पे जीती है, अपने नेताओं के द्वारा किए गए कामों पे जीती है। भारतीय जनता पार्टी हम विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन पे जीती है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के नाम से हमने योजनाएं चलाई, योजना का लाभ सीधा जनता तक पहुंचा। और सबसे बड़ी बात, 13 महीने की हमारी सरकार प्रदेश की और 11 साल की मोदी जी की सरकार, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप पूरे 11 साल में न मोदी जी के ऊपर, न विष्णुदेव साय सरकार के ऊपर, न डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार 15 साल रही। तो निश्चित रूप से आम आदमी भ्रष्टाचार से त्रस्त है और जिस ढंग से लूट खसोट मचा रखी थी कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में, उसका दुष्परिणाम तो एक न एक दिन कांग्रेस को भोगना था। ठीक है, तो ये जरूर अब चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, उसके बाद अब दौर है मंथन का और मंथन कर रहे हैं तमाम दल कि क्या कारण रहे जहां पर चूक हुई है और जहां से कुछ सीटें हाथ से गई हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी को जरूर बड़े मंथन की जरूरत है और इसी के साथ 2 और दल चुनावी मैदान में थे, आम आदमी पार्टी और बसपा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।